हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ज्योग्राफी पे वीडियो बनाइए, एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को आज बताऊंगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो और भी सारे सब्जेक्ट में बनाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पीडीएफ मांग सकते हो, या फिर वहां पे फॉलो मुझे कर देना। मैं रेगुलरली अपडेट देते रहता हूँ। तो फटाफट चलिए, देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 मार्क वाले क्वेश्चन। तो कैसे 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में ना आपको कई बार एमसीक्यूज के रूप में सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आंसर्स के साथ आप लोगों को दे रखा है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और वीडियो को पूरा देखना। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को अधूरा देखते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और पढ़ने लग जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना एक्चुअली में है कैसे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। फिर एमसीक्यूज तो ऐसे क्वेश्चंस हो ही गए। एमसीक्यूज के बाद जो है ना, कुछ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे पूछा जाएगा, व्हाट इज ए रिवर बेसिन, व्हाट इज वाइट रिवोल्यूशन, व्हाट इज रेड कॉलर वर्कर्स। देखो, मैं जितना दे रहा हूँ ना, अगर उतना आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका कोई टेंशन नहीं है। विच पार्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द माउथ। तो इस तरीके के जो है ना, आप लोगों को व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जिसमें एमसीक्यूज और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप आपको क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, व्हाट इज 8 सेक्स पिरामिड, व्हाट इज मिनरल्स, इन व्हाट कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी इज ट्रेड इंक्लूडेड। और ये सब सारे क्वेश्चन जो ना, मैंने ऐसे ही नहीं उठाए, ये सब सारे ईयरली क्वेश्चंस मेरे से मैंने ले रखे हैं, ताकि जो है ना, ईयरली क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों को 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आपको पढ़ने हैं, जहाँ पे फुल फॉर्म के रूप में भी कई बार कुछ पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या है। नेम द सोर्सेस ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सोर्सेस है वो हमें बताना होता है। एमसीक्यू सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये जैसे ही 1 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म हो, ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में हमें पढ़ना है इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे नेम 2 सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटी, सॉरी टर्शरी एक्टिविटी, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, नेम 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नेम 2 पीक्स ऑफ कार्वी प्लेटू, नेम 2 सिल्क फाइबर प्रोड्यूसर इन असम या फिर प्रोड्यूस्ड इन असम, नेम 2 फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेंशन 2 मेजर बेनिफिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायलेटरल ट्रेड। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो ना, आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ने हैं, जिसमें राइट 2 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राइट 2 फीचर्स ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, नेम 2 सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर जाकर सेकेंडरी ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और सारे के आंसर्स मैंने दे रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। राइट 2 मेजर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, राइट, या फिर व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ। तो इस तरीके के 2 मार्क वाले क्वेश्चन आप पढ़ना। नेम 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टर्सरी, है ना। नेम 2 वेरी कोल्ड रीजन्स के बारे में, इंडिया में कोल्ड रीजन्स के बारे में बताओ, राइट। या फिर गिव 2 मेन कॉजेज ऑफ मेल फीमेल माइग्रेशन, मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, हाउ आर पोर्ट्स हेल्प फॉर ट्रेड या फिर हेल्पफुल फॉर ट्रेड, हाउ इज सेक्स रेशियो मेजर्ड। फिर उसके बाद डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, नेम 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स वगैरह के बारे में मिलेगा। व्हाट इज रिटेलिंग ट्रेड सर्विस, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ विलेज इन डेजर्ट रीजन्स, नेम 6 एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया, नेम इंपॉर्टेंट आइटम्स विच इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जैसे गोल्ड, पेट्रोलियम, प्लास्टिक एंड प्रीशियस स्टोन्स, नेम 2 हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं। और ये सब जो है ना, कई बार अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख लेना, अगले साल वाला, उसमें से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए थे। तो अच्छा लगता है ऐसा, जब बच्चे अच्छे एग्जाम देते हैं फिर आके वापस दोबारा कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
उसके बाद 3 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 3 मार्क वाले क्वेश्चन में हमें पढ़ना क्या है, हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हाउ इज सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड, what is border road, explain the major features, discuss briefly the major features of rural settlement। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मेजर फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राइट अबाउट रिवर आइलैंड्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, माजुली, उमानंदा आइलैंड, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो ये सब 3 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग मोटिवेट करोगे तो ही हम जाके ना रेगुलर वीडियो बनाएंगे। और अगर ऐसा अप्रिशिएट करने वाला ना हो तो अच्छा नहीं लगता वीडियो बना के, तो आप ज़रूर ट्राई करना। राइट ए शॉर्ट नोट बोलो या फिर किसी भी तरीके का मेजर लैंड यूजेस कैटेगरीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। हाउ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर ब्रीफली ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉमेडिक हर्डिंग एंड कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के बारे में। वीट कल्टीवेशन किस तरीके से होता है इंडिया में, उसके बारे में एक अकाउंट लिखो। प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इन माउंटेन रीजन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। पोर्ट्स एंड हार्बर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक। और फिर जैसे हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, तो उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अच्छे जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि शिलोंग ऑफ मेघालय, गुवाहाटी ऑफ असम है ना, इम्फाल ऑफ मणिपुर, अगरतला ऑफ त्रिपुरा, ईटानगर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ना, आइजॉल ऑफ मिजोरम। तो ये सब सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना। मेंशन हाउ वाटर पोल्यूशन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन हेल्थ। पोर्ट्स और हार्बर्स के बारे में जैसे मैंने बताया अच्छे से इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ना। फिर मेंशन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट क्या है। फिर वाई आर द मोस्ट ऑफ द सिटीज़ लोकेटेड नियर द रिवर्स, क्या रीज़न है जिसके वजह से जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जैसे कि मथुरा, वाराणसी, अमृतसर है ना, तो ये सब सारे जो है ना इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है ना, हरिद्वार, त्रिपुरा, अजमेर, ये सब सारे रिवर्स के आसपास क्यों ऐसे बसे हुए हैं। व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी, ये कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो बार बार रिपीट होता है, बहुत अच्छे से ये सब पढ़ना। तो ये सब सारे 3 मार्क वाले क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये सारे जैसे टी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, टी इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। फिर नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। पोल्यूशन और पॉल्यूटेंस के बारे में तो मैंने बताया कि किस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एज सेक्स पैरामीटर। इस क्वेश्चन को बहुत 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 अच्छे से तरीके से पढ़ना। सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ के बीच में भी डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे पढ़ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड क्लासीफाई करो टाउन्स को ना फंक्शंस के बेसिस पे, तो ये पढ़ना मत भूलना। तो ये जैसे ही आपके 2-3 मार्क वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं, सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना असम के। फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन असम, प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में पढ़ना है। अर्बनाइजेशन, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, मेंशन 2 कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, 2 कॉजेस अच्छे से पढ़ लेना ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब 5 to 6 मार्क वाले क्वेश्चंस। तो 5 to 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या पढ़ने, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। बार मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो, ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना मत भूलना, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ना हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, और हाउ ही डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। फिर पढ़ना आपको क्या है, गिव एन अकाउंट एंड कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कॉजेज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। माइग्रेशन के कॉजेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। अच्छा देखो, फिर आपको जो ना मैप वर्क भी आता है, तो मैप वर्क भी आपको अच्छे से करने हैं। तो मैप वर्क में देखो किस तरीके का क्वेश्चन होगा, आपको ये सब सारे नंबर्स को ना प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या, कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। तो कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आइजल और रांची के बारे में है। तो यहाँ पे फिर 2 रिवर्स है ना, महानदी और नर्मदा। तो मैप वर्क जो ना आप अच्छी तरीके से सीख के जाना एग्जाम के पहले। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। डिस्क्राइब द फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, पॉल्यूशन, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब आपको पढ़ने हैं। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन अमॉन्ग पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, इसको देखना है आप लोगों को। फिर हाउ आर पीपल्स ऑफ ए कंट्री डिफरेंट फ्रॉम दोज अनदर, गिव रीजन, मार्क करना है। फिर से वही मैप वर्क बहुत अच्छे से करना। तो यहाँ पे 2 कैपिटल स्टेट्स गैंगटॉक एंड जयपुर के बारे में, 2 रिवर्स गोदावरी एंड बराक, ठीक है। उसके बाद स्टेट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। डिस्क्राइब करना है आपको क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में।
हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी पास थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम। तो टाइम के प्रोस्पेक्टिव से आपको पढ़ना, जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में, कॉलोनियल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, प्री मॉडर्नाइजेशन इन ज्योग्राफी। तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि आपको 5 मार्क और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में पढ़ने हैं, जिसमें मैप वर्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। फिर उसके बाद वाटर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, ये सब के बारे में। रैपिड डेवलपमेंट अच्छे से देखना है। मैप वर्क तो मैं जितना दे रहा हूँ, अगर उतना कर लेते हो तो काफ़ी है। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एसोसिएटेड विथ अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ आसाम इन ब्रीफ, ठीक है। डिस्कस, ज्योग्राफी का स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे ज्योग्राफिकल, डिस्कस गलती है, डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है, आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवा देने का, या फिर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको अब वो वीडियो एग्ज़ाम के पहले मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।